Biology in Bits. Today we are going to look at basis of classification. So जो हमारा एनिमल किंगडम है वो इन 11 फाइलम्स में क्लासीफाई किया गया है. फाइलम पोरीफेरा, निडेरिया, टीनोफोरा, प्लैटीहेलमिन्थस, एस्केलमिन्थस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा. किस बेसिस पे एनिमल किंगडम को इन फाइलम्स में क्लासीफाई किया जाता है उन्हें हम कहते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. और आज हम इस वीडियो में उन्हीं बेसिस को वन बाय वन समझेंगे. सो दीज आर द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जिनके बेसिस पे एनिमल किंगडम को फर्दर फाइलम्स में क्लासीफाई किया जाता है. सबसे पहला आता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में सेल्स का अरेंजमेंट कैसा है. सेल्यूलर लेवल है, टिश्यू लेवल है, ऑर्गन लेवल है या ऑर्गन सिस्टम लेवल है. तो 4 टाइप देखे जाते हैं. सेल्यूलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज़ द फर्स्ट वन. ये ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली जो सेल्स हैं वो एग्रीगेट की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. यानी कि जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी है वो केवल और केवल सेल्यूलर एग्रीगेट से बनी हुई है. यहाँ पर कोई टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम नहीं है. केवल सेल्स एक साथ आते हैं और एक एनिमल की बॉडी फॉर्म करते हैं. इसका एग्जाम्पल है स्पॉन्जेस या फिर फर्स्ट फाइलम, फाइलम पोरीफेरा. द नेक्स्ट इज टिश्यू लेवल. ऐसे सेल्स जो सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं और टिश्यू एक साथ आकर ग्रुप बना लेते हैं जिसे हम बोलते हैं टिश्यू, उनमें हम टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखी जाती है. और इसका एग्जाम्पल है निडेरिया एंड टीनोफोरा. नेक्स्ट इज ऑर्गन लेवल. यहाँ पर जो बॉडी है उसमें ऑर्गन प्रेजेंट है. सो जो टिश्यूज़ हैं वो एक साथ ग्रुप होते हैं, ऑर्गन की फॉर्मेशन करते हैं. और इसका एग्जाम्पल है फाइलम प्लैटीहेलमिन्थस. लास्टली ऑर्गन सिस्टम लेवल. बहुत सारे ऑर्गन्स एक साथ आकर काम करते हैं, एसोसिएट होते हैं फंक्शन परफॉर्म करने के लिए. इसका एग्जाम्पल है फ्रॉम फाइलम एस्केलमिन्थीज टू फाइलम कॉर्डेटा. नेक्स्ट इज सिमेट्री. सिमेट्री का मतलब होता है कि कोई भी प्लेन अगर एक एनिमल की बॉडी के सेंट्रल एक्सिस से पास हो और वो उस एनिमल की बॉडी को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दे तो हम बोलेंगे सिमेट्री एग्जिस्ट करती है. और अगर नहीं कर पाए तो हम बोलेंगे सिमेट्री नहीं है, ऑर्गेनिज्म एसिमेट्रिकल है. 3 टाइप की सिमेट्रीज जो हैं वो देखी जाती हैं. सबसे पहला जो टाइप है वो है एसिमेट्रिकल, यानी कि कोई भी प्लेन सेंट्रल एक्सिस से पास होने पर ऑर्गेनिज्म को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर पाता. इसका एग्जाम्पल है फाइलम पोरीफेरा. और अभी हमने ये भी देखा था कि फाइलम पोरीफेरा कौन से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करता है, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करता है. Next is radial symmetry. Radial symmetry is more than one plane passing through the center is capable of dividing the organism into 2 equal halves. जब एक से ज़्यादा प्लेन सेंट्रल एक्सिस से पास हों और एनिमल की बॉडी को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करें तो उसे हम कहते हैं रेडियल सिमेट्री. इसका एग्जाम्पल है निडेरिया, टीनोफोरा. और ध्यान रखिएगा अडल्ट एकाइनोडर्म, नॉट वी आर टॉकिंग अबाउट द जुवेनाइल स्टेज. अडल्ट एकाइनोडर्म्स में देखी जाती है. इसके बाद आती है बायलैटरल सिमेट्री. बायलैटरल मतलब जब केवल एक ही प्लेन सेंट्रल एक्सिस से पास हो और ऑर्गेनिज्म की बॉडी को राइट एंड लेफ्ट इक्वल हाफ में डिवाइड करे, उसे हम कहते हैं बायलैटरल सिमेट्री. प्लैटीहेलमिन्थस से लेकर कॉर्डेट्स तक जो फाइलम्स हैं उनके ऑर्गेनिजम्स बायलैटरल सिमेट्री शो करते हैं. नेक्स्ट इज जर्मिनल लेयर. अब ये जर्मिनल लेयर क्या होती हैं? तो आपको पता होगा कि एक मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जब आपस में फ्यूज़ करते हैं एंड जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, फिर वो जाइगोट मल्टीपल टाइम डिवाइड करता है और एक ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन करता है. सो जब ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चल रहा होता है, यानी कि जाइगोट डिवाइड कर एम्ब्रियो बनाता है, देन फर्दर आगे और डेवलपमेंट करता है, उस टाइम पे सबसे पहले बनती हैं जर्मिनल लेयर. जर्मिनल लेयर होती हैं सेल्यूलर लेयर्स जो कि आगे फर्दर ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट कराती हैं. तो सबसे पहले जर्मिनल लेयर की फॉर्मेशन होती है. जिन ऑर्गेनिजम्स में 2 जर्मिनल लेयर बनती हैं, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, उन्हें हम बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक. और जिन एनिमल्स में 3 जर्मिनल लेयर की फॉर्मेशन होती है उन्हें हम बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक.
सो डिप्लोब्लास्टिक के एग्जाम्पल हैं निडेरिया एंड टीनोफोरा। ट्रिप्लोब्लास्टिक के एग्जाम्पल हैं प्लैटीहेलमिन्थस टू कॉर्डेट्स। एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे, निडेरिया एंड टीनोफोरा में कौन सी सिमेट्री होती है? रेडियल सिमेट्री। एंड प्लैटीहेलमिन्थस से लेकर कॉर्डेट्स तक कौन सी सिमेट्री देखी जाती है? बायलैटरल सिमेट्री। एंड एसिमेट्रिकल कौन से होते हैं? पोरीफेरा। और ऐसे ही हम याद रखेंगे डिप्लोब्लास्टिक में भी निडेरिया एंड टीनोफोरा हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक प्लैटीहेलमिन्थस से कॉर्डेट्स तक होते हैं। हमारा नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है सीलोम। सीलोम होती है बॉडी कैविटी। अब ये बॉडी कैविटी क्या होती है इस पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, बट फिलहाल अभी आप ये याद रखेंगे कि ये बॉडी कैविटी होती है। जिन ऑर्गेनिजम्स में ये बॉडी कैविटी एब्सेंट होगी उन्हें हम कहेंगे एसीलोमेट। जिन ऑर्गेनिजम्स में बॉडी कैविटी प्रेजेंट होगी उन्हें हम कहेंगे सीलोमेट। और जिन ऑर्गेनिजम्स में ये जो सीलोम है या ये कैविटी है ये पैचेस में प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं सूडोसीलोमेट्स। एसीलोमेट में आते हैं पोरीफेरा, निडेरिया, टीनोफोरा, प्लैटीहेलमिन्थस। सूडोसीलोमेट में सिर्फ और सिर्फ एक है एस्केलमिन्थस, तो इसे याद रखने में आई थिंक कोई मुश्किल नहीं होगी। और सीलोमेट में आते हैं आपके एनिलिडा से कॉर्डेटा तक। नेक्स्ट है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन मीन्स बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स। और जब ये सेगमेंट्स में डिवाइड होती है तो इवन ये देखा जाता है कि कुछ ऑर्गन्स जो हैं वो रिपीट भी हो रहे हैं इन एवरी अदर सेगमेंट। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये समझना कि ट्रू सेगमेंटेशन और फॉल्स सेगमेंटेशन क्या होता है। ट्रू सेगमेंटेशन का मतलब है एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल सेगमेंटेशन। फॉल्स सेगमेंटेशन का मतलब है ओनली एक्सटर्नल सेगमेंटेशन। सो यहाँ पर भी 3 कैटेगरी हैं। नो सेगमेंटेशन मतलब बॉडी सेगमेंट में डिवाइड होती ही नहीं है। पोरीफेरा एंड निडेरिया इसका एग्जाम्पल्स हैं। सूडो मेटामेरिज्म या फिर फॉल्स सेगमेंटेशन देखा जाता है। फॉल्स सेगमेंटेशन जिसे हम सीडो मेटामेरिज्म भी बोलते हैं, ये देखा जाता यहाँ पर बॉडी जो है सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नली सेगमेंट्स में डिवाइड होती है, इंटरनल सेगमेंट में डिवाइड नहीं होती। इसका एग्जाम्पल है प्लैटीहेलमिन्थस। एंड लास्ट इज ट्रू सेगमेंटेशन जिसे मेटामेरिज्म भी बोला जाता है इस फिनोमिना को, कि बॉडी जो है वो एक्सटर्नली एंड इंटरनली सेगमेंट्स में डिवाइड हो रही है। इस फिनोमिना को मेटामेरिज्म भी बोला जाता है। सो लास्ट है आपका ट्रू सेगमेंटेशन या फिर मेटामेरिज्म, और इसका एग्जाम्पल है एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेट्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज नोटोकॉर्ड। ये नोटोकॉर्ड क्या होती है? सो जब एक ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो रहा होता है उस टाइम पे मीजोडर्म विच इज़ अ जर्मिनल लेयर, इससे एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है जिसे कहते हैं नोटोकॉर्ड। जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चल रहा होता है तब ये नोटोकॉर्ड बनती है। जिन ऑर्गेनिजम्स में इस नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन होता है उसे हम कहते हैं कॉर्डेट, उन्हें हम कहते हैं कॉर्डेट्स। और जिन ऑर्गेनिजम्स में नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन होता ही नहीं है उन्हें हम कहते हैं नॉन कॉर्डेट्स।